जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, अपनी ये चल रही हिस्ट्री की क्लास। इस दुनिया में अपना इतिहास बनाने के लिए इतिहास को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, जैसा आप सभी को पता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्राचीन इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आदिम मानव युग, यानी जब जीवन की उत्पत्ति हुई, मानव ने जीवन को किस प्रकार धीरे धीरे विकसित करना प्रारंभ किया। पहले वो क्या करता था, पहले वो सिर्फ जैसे जानवर नहीं होते, जैसे शेर होता है कि वो शिकार करता है, खाता है, सोता है, मस्त रहता है, उसी प्रकार मानव थे। फिर उसको कहा जाता है पूरा पाषाण काल। फिर इसके बाद क्या हुआ, मानव में दिमाग आया कि भाई साहब, क्यों ना हम इन जानवरों को जिनको हम मार रहे हैं इनका पालन कर लिया जाए, पालते हैं चलो उनको। तो वो आ जाता है आपका मध्य पाषाण काल में, जब मानव क्या करता है, पशुपालन करना स्टार्ट करता है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए अपनी, क्या, मध्य पाषाण काल। क्या चीज साथी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तो साथी, मध्य पाषाण काल में क्या होता है आपका, पशुपालन होता है, इसीलिए आखेटक एंड पशुपालक। इस युग को आखेटक एंड पशुपालन युग भी कहा जाता है। पशुपालन युग भी कहा जाता है। और इस काल को एक और नाम से बुलाया जाता है, जिसे मीसोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि मीसोलिथिक युग किसे कहा गया, तो आपके इसी मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। अब अगर इसके टाइम की बात करें साथी, तो इसका जो समय है, समय की बात करें तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक, 9000 ईसा पूर्व से, यानी ईस्वी के 9000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 4000 ईसा पूर्व तक आपका क्या था, मध्य पाषाण काल था। तो ये अपना थोड़ा बेस बन गया कि मध्य पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मीसोलिथिक युग के नाम से। इस काल में आखेटक, यानी अभी भी मानव शिकार करता था, जानवरों को मारता था, पर उसने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। उसने सोचा कि जिनको मारते हैं उन्हें पाल लेते हैं, फिर बढ़िया काट के खाएंगे। समय की बात करें तो 9000 से 4000 के बीच। साथ ही इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन बना मानव का, तो लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुत्ते को सर्वप्रथम मानव ने अपना पालतू जानवर बनाया था। तो हेड लिख लीजिए, कुत्ता, यानी आपका डॉग। कुत्ता क्या है, मानव का फर्स्ट या पहला, प्रथम, जो आप लिखना चाहें, प्रथम पालतू जानवर बना। पालतू जानवर बना, यानी मानव ने सबसे पहले किसको पाला, कुत्ते को पाला। मेरा जहां तक सोचना है कि शिकार करने में कुत्ता इनको हेल्प करता रहा होगा। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि पूरा पाषाण काल में मानव कुत्ते के संपर्क में आ गया था, तो यानी शिकार करने में हेल्प करता रहा होगा। तो इसलिए इसने सबसे पहले कुत्ते को ही अपना पालतू जानवर बना लिया साथी। अगर बात करें तो जो आपका मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का काल है, तो इसको भी लिख लीजिए, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण व नव पाषाण काल के बीच का काल। नव पाषाण काल के बीच का काल, तो पूछेगा कि पूरा पाषाण व नव पाषाण काल के बीच के काल को मध्य पाषाण काल या मीसोलिथिक युग कहा जाता है। अब साथी, उस टाइम तो हम थे नहीं, यानी इतना पुराना टाइम 4000 से 9000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच में, तो हम क्या, हमारे बाबा के बाबा भी ना रहे होंगे। तो साथी फिर जानकारी कैसे मिलती है, तो साथी एक पुरातत्ववेत्ता आप कह सकते हैं, सीएल करकाइल होते हैं, और उन्होंने विंध्य क्षेत्र से
भारत में सर्वप्रथम इस काल के औजार यानी हथियार प्राप्त किए थे। पूरा पाषाण काल में मानव का दिमाग बिल्कुल बुद्धू था, डम था, तो बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंका करता था जानवरों पर। अब उनको उठाने और फेंकने के बीच जानवर भाग जाता था। फिर उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करूं। तो मध्य पाषाण काल में उसने पत्थर को छोटे किए और उनको नुकीले बना दिए। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आज आ रहा है कि 1867 में सीएल कार्लाइल, कौन से साइंटिस्ट थे? सीएल कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र तो 1867 में सीएल कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र से भारत में पहली बार इस युग के यानी मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए गए, उपकरण की खोज की। तो पूछेगा कि मध्य पाषाण काल के खोज किसने की? तो 1867 में सीएल कार्लाइल द्वारा। कहां पर? तो विंध्य क्षेत्र में क्या खोजे थे? उसने इस काल के उपकरण खोजे थे। साथ ही जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मानव के जो खोपड़ी का जीवाश्म था वो कहाँ से मिला था पहली बार? तो आपके पूरा पाषाण काल में मिला था आपको। उस जगह का नाम हो जाता है अपना हथनौरा से। पर साथ ही इस काल में आपको क्या मिलने लगे? अब सिर्फ सर नहीं मिल रहा था, पूरी बॉडी के अस्थिपंजर, आपका जो पसलियां होती हैं, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, मतलब पूरा एक अस्थिपंजर मिल गया जिसे आप कंकाल तंत्र बोलते हैं। तो भारत में मानव अस्थिपंजर मिलने स्टार्ट इसी काल से। तो लिख लीजिए, मानव अस्थिपंजर इसी काल से मिलने स्टार्ट हैं, इसी काल से मिलने प्रारंभ या स्टार्ट, अपना प्रारंभ। अब आप सोचेंगे कि कैसे जान जाते होंगे कि किस काल के? तो मैंने आपको एक कार्बन डेटिंग के बारे में बताया था। प्रत्येक वस्तु अपनी बॉडी से कार्बन रिलीज करती रहती है, तो इसी कार्बन की कमी को पता लगा लिया जाता है कि कितनी टाइम से ये छोड़ रहा है कार्बन, और उसी के आधार पर अपना टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया जाता है। तो साथ ही यहाँ तक आपने लिख लिया होगा कि खोज किसने की? सीएल कार्लाइल द्वारा। कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। मानव अस्थिपंजर इसी काल से मिलने प्रारंभ होते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। अब साथ ही इस काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा कर लें। तो एक जगह आती है बागोर। बागोर आपका गुजरात में पड़ता है। कौन सी जगह आती है? बागोर। कहाँ पर पड़ता है अपना? तो ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। तो साथ ही मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। तो पूछेगा कि बागौर कहाँ है? तो राजस्थान में। और इसकी विशेषता क्या है कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल, अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। ज्ञात स्थल यानी मध्य पाषाण काल से संबंधित सबसे ज़्यादा चीज़ें इसी स्थान से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? बागौर, राजस्थान से। इसके अलावा आदमगढ़ और बागौर, एक तो आपका यही बागौर हो जाता है राजस्थान से, और साथ ही एक आदमगढ़ आ जाता है। आदमगढ़ ये कहाँ पर पड़ता है? आपके एमपी में पड़ता है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको बताया कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो पशुपालन करने लगा, तो पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो बागौर और आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही इस टाइम के मानव की एक विशेषता थी कि उसने अब तीर कमान का यूज़ करना प्रारंभ कर दिया था, यानी आपके धनुष बाण का प्रारंभ इसी टाइम से होता है।
तो लिख लीजिए तीर कमान का प्रयोग करना किस काल से संबंधित है? आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक युग से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको दे दी। ये जो क्लास है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका कंटेंट वही पचा सकता है जिसका दिल शेर जैसा है, यानी इसको पचाने के लिए बहुत ही बड़ा जिगरा चाहिए। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।